वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडीज में हम लोग 4 लेसन पढ़ चुके हैं। चौथा लेसन नियोजन था। आज हम लोग 5वां लेसन में शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि संगठन क्या होता है, समझेंगे संगठन क्या होता है। अगर आप छोटी से बातों में समझना चाहेंगे संगठन क्या होता है तो देखिए, कुछ लोगों का समूह ही संगठन होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ए बी सी डी, तो ये 4 लोग मिल करके क्या है, एक संगठन है। कहा जाए तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए अगर इकट्ठा हो गए हैं या जमा हो गए हैं, समूह बना लिए, तो संगठन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल में बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस है तो बिजनेस में अकेला आदमी तो बिजनेस नहीं करता, उसके पास बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए, अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, तो वो मिल करके एक संगठन तैयार करते हैं। प्रबंधक का कार्य भी है कि जैसे ही नियोजन बनेगा तो अगला काम क्या है, संगठन तैयार करना है। क्या करना है, संगठन। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि प्लानिंग कर लिए, हम लोग नियोजन समझ गए कि प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। प्लानिंग करने के बाद अगला जो काम हमको करना है वो है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, चलिए विस्तार से समझते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है और इसी का नाम संगठन है। यहाँ से संगठन का प्रारंभ होता है। जैसे कि अभी आपको हम बताएं कि संगठन का मतलब है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में कार्य का क्या करें, बंटवारा कर ले। तो जैसे ही आपस में कार्य का बंटवारा करेंगे तो इसी को हम लोग क्या, संगठन का नाम दे देंगे और यहीं से संगठन का प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े कि प्लानिंग सबसे पहले करना है। क्या करना है, प्लानिंग करना है। जैसे ही प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं तो प्लानिंग करने के बाद अब हमको क्या है कि हम लोग तय कर लिए कि हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किससे बनाना है, किस तरह और कहाँ। सब चीज जब तैयार हो गया तो मान लीजिए कि अब ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ गया है। यहाँ पर क्या चीज का जरूरत पड़ गया है, संगठन का। संगठन में अब कितने लोग चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि अकेला प्रबंधक काम नहीं कर सकता है, तो उसको बहुत सारे लोग चाहिए। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल में हम लिखते हैं कि सबसे पहले उसको अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, है ना, स्टाफ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, है ना, और भी जैसे कि वेजेस कर्मी चाहिए, वेजेस का मतलब है लेबर चाहिए, है ना। तो इतना सारा आदमी मिलेगा तभी जाके काम होगा और सबके बीच क्या है ना, काम बंटा रहेगा। इसके ऊपर काम करेगा मैनेजमेंट, है ना, इसको कहेंगे मैनेजर। आप बताइए, ये प्लानिंग तो बना लिया मैनेजर साहब, तो प्लानिंग बना लेने से उसका काम नहीं बन जाएगा, उसको क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। तो कम से कम इतना लोग का तो उसको जरूरत है। इन सभी लोगों को मिला करके, इन सभी लोगों को क्या करेगा, एक साथ मिला लेगा और मिला करके सब पर क्या कर देगा, काम बांट देगा कि चलो भाई तुम अकाउंटेंट अकाउंटेंट का काम करो, इंजीनियर इंजीनियर का, स्टाफ स्टाफ का, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, जो भी है जितना भी है सबको क्या कर दिए, काम बांट दिए। इसी को संगठन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। एक और लाइन में देखिए, ये था दूसरा, ये दूसरा लाइन, विभिन्न व्यक्तियों के समूह तथा विभागों में प्रभावपूर्ण समाकलन तथा समन्वय स्थापित करने को ही वाणिज्य की भाषा में संगठन कहते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्ति होगा, उनका समूह होगा और उनका अलग अलग विभाग होगा। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाएं कि अलग अलग क्या है, विभाग है, अकाउंटेंट का विभाग है, इंजीनियर का विभाग है, स्टाफिंग का विभाग है, अलग अलग विभाग, सबको समाकलन करके, समाकलन का मतलब है सब मिलकर, सबका टारगेट एक ही होगा, कंपनी के लिए काम करना, है ना। और समन्वय स्थापित करना, समन्वय इससे पहले हम लोग पढ़ चुके, कोऑर्डिनेशन, सब एक दूसरे के साथ क्या है, रिश्ता जैसा बना रहेगा। और इसी को वाणिज्य की भाषा में, कॉमर्स का लैंग्वेज में क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि संगठन क्या होता है। अब क्या है कि संगठन, एक लाइन और लिखे हैं, पढ़िए। संगठन प्रबंध का वह तंत्र है जिसके द्वारा प्रबंध अपना कार्य करता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन वो तंत्र है, वो इक्विपमेंट है जिसके द्वारा प्रबंधक क्या करता है, अपना पूरा काम करता है। प्रबंधक अकेले कार्य नहीं कर सकता है, उसको कार्य करने के लिए पूरा संगठन की आवश्यकता है और वो संगठन ही पूरा कार्य को पूर्ण करता है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि संगठन जो है प्रबंध को कार्य करने का तंत्र है, उसको काम करने वाला
लोक दिलाता है। ठीक है, तो ये था संगठन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि संगठन की विशेषताएं क्या है, महत्व क्या है, सीमाएं क्या है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कुछ इसमें और जानना हो या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें। कम से कम कहाँ से देख रहे हैं इतना तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।